Welcome friends to the fourth part of सेट चैप्टर। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट जो हमने कल किया था उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिर मैंने आपको सबसेट समझाया था, ठीक है, तो हम उसके एग्जांपल देखेंगे। यूनिवर्सल सेट का सिंबल आपको याद है U, और सबसेट का सिंबल क्या था? ये था। अगर सबसेट ना हो तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। कोई सेट किसी का सबसेट नहीं हो तो हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम उसके पहले थोड़े एग्जांपल देखेंगे, फिर हम कुछ नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 में से कुछ सिलेक्टेड सम्स जो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ठीक है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट। ठीक है, क्वेश्चन 1 में है ये। तो पहला सवाल 2, 3, 4 क्या 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है? सिंबल कौन सा आएगा? ये कि ये 2, 3, 4, 2, 3, 4 यहाँ पे है तो ये सबसेट है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन A, B, C, B, C, D क्या ये उसका सबसेट है? ए नहीं दिख रहा है इसमें, ये उसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर इसमें ना हो तो फिर सबसेट के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। x where x is a triangle in a plane and x where x is a rectangle in a plane, तो बोलिए क्या ये उसका सबसेट होगा? जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ सबसेट। x is an even natural number और x is an integer। हाँ, तो even natural number सारे के सारे इंटीजर में आ जाते हैं तो वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3 सही या गलत, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सेट ए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पहले तो 1, 2, ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में 3, 4। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। आप इंडिविजुअली 3 और 4 को नहीं ले सकते क्योंकि उनको अलग से एक सेट में लिखा है। तो क्या सर हम सेट के अंदर सेट को एज अ मेंबर ले सकते हैं? क्यों भाई, हमने पावर सेट बनाया ना। पावर सेट क्या था? सारे सबसेट का एक सेट। तो सेट के अंदर एक सेट को एज अ मेंबर ले सकते हैं। ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल, कुछ सवाल मैं आपको पूछता हूँ, सही या गलत लिखा है वो बताना। बोलिए क्या लग रहा है? ये सेट है, ये भी सेट है, बीच में सबसेट का सिंबल है, सही लग रहा है मुझे। तो ये गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एज एन एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट आप कंसीडर करोगे। दिस इज, ये आपको लग रहा है सेट का सिंबल, बट ये पूरा एक एलिमेंट है क्योंकि ए सेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट से, अगर ये सच होना मांगता ना, ये सच हो, सही में अगर इसको सच देना है तो हमें 2 और कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे आगे पीछे, तब ये सच होगा। और अगर इसको सच करना है तो फिर मुझे यहाँ पे सबसेट का सिंबल हटा के बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना पड़ेगा, तो ये सही होगा। बाकी अगर ये लिखा है तो ये इस एग्जाम्पल के लिए गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
दिस होल थिंग इज एन एलिमेंट, ठीक है। सेकंड, ये तो आपको आ ही जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का सिंबल भी लिखा है और सेट भी लिखा है, सही है, ये ट्रू है। फिर ऐसा, ये भी मैंने आपको समझाया कि दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे तो ही तो ये सही होगा, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। वन बिलोंग्स टू ए, एक और, वन बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही लग रहा है कि गलत? वन ए के अंदर है, सही है। वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही होगा? ये गलत होगा। अगर सबसेट बनाना है तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स में वन को रखना पड़ेगा, जो कि मैंने रखा ही नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आगे कर सकते हो, ठीक है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको कल के वीडियो में ही दिखाया था सबसेट कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो आप उससे कल का वीडियो जो पार्ट 3 है, सबसेट सेट्स का पार्ट 3, ठीक है, वो देख के आप ये लिख सकते हो। और राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। चलिए ये एक बार मैं आपको वापस, मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 x belongs to r -4 is less than x is less than or equals to 6। तो इसका इंटरवल, कौन सा इंटरवल लग रहा है? ये मतलब ओपन, खाली लेस देन आए मतलब ओपन, और लेस देन और इक्वल टू आए मतलब क्लोज। तो ये -4 ओपन इंटरवल के साथ आएगा एंड 6 क्लोज इंटरवल के साथ आएगा। फिगर ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। और ये इसको हाईलाइट करना है, इसको जरा सा आप हाईलाइट कर सकते हो ताकि हम ये दिखे कि हमने -4 को छोड़ के उसके बाद वाले सारे नंबर को लेके फिर 6 तक गए, जिसमें हमने 6 को ले लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया और -4 के पहले छोड़ दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है x where x belongs to r 0 is less than or equal to x is less than 7। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्लोज, इसका मतलब ओपन, तो क्लोज मतलब ये और ओपन मतलब ऐसा, ठीक है। फिगर ड्रॉ करना है, कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। किसको कंसिडरेशन में लेना है? 0 को कंसिडरेशन में लेना है, तो उसको हाईलाइट करेंगे। और 7 तक जाना है, लेकिन 7 को हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है, 7 को छोड़ देना है। तो फिर 7 के डॉट को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, तो ये हम 7 तक पहुंच गए, बट 7 को लेंगे नहीं। समझ में आया? ये इंटरवल के लिए है। फिर उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको इंटरवल दे दिया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, चलिए -3, 0। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि ओपन इंटरवल है। ये है आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। उसका पहला -3, 0, इसको आप सेट बिल्डर में लिखिए। तो इतना तो पता है कि हमने इंटरवल्स के बारे में क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स के मेंबर हैं। तो x whereas x belongs to r, ठीक है। एक कंडीशन तो ये आ गई, -3 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है, इसके बीच के सारे नंबर्स को लेना है।
अच्छा है, लेस देन का सिंबल यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, लेस देन का सिंबल आया मतलब ओपन, और क्लोज का सिंबल आया मतलब लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ओपन इंटरवल 6 कॉमा क्लोज इंटरवल 12, तो यहाँ पे x whereas x belongs to R 6 लिख दीजिए और 12 यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे x सिंबल देख लीजिए, ओपन मतलब लेस देन और क्लोज मतलब लेस देन और इक्वल टू, ब्रैकेट ओवर। एक और देख लेते हैं, क्लोज इंटरवल -23 कॉमा ओपन इंटरवल 5, तो इसको देख लेते हैं, x whereas x belongs to R -23, क्लोज है मतलब लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 5। अब आपको समझ में आया कि सेट इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्मेट में सम कैसे करते हैं, ठीक है। चल तो दोस्तों ये था हमारा क्या देखा हमने यहाँ पे, हमने देखा कि इंटरवल्स को सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर से इंटरवल में कैसे लिखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि गिवन द सेट्स A is equals to 1 3 5, B is equals to 2 4 6 and C is equals to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as the universal set for all the sets A, B and C। तो चार ऑप्शन दिए आप लोगों को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये ऑप्शन होगा, सोचते रहिए। दूसरा 5, तीसरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चौथा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन चार में से कौन सा ऑप्शन इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, इन तीनों का। 1 3 5 है, 2 4 6 है, 1 3 5 है, 2 4 6 इसमें है, 0 2 4 6 8 इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। 5 तो कभी यूनिवर्सल सेट में हो ही नहीं सकता। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा इसका यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों एक्सरसाइज हुई खत्म। अब आप घर पे बाकी के सम्स खुद से, ये मेरा वीडियो में जो मैंने एग्जांपल्स और सम्स समझाए हैं वो देख के आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं।